गुड मॉर्निंग दोस्तों। आओ आज हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, आईबीएस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि किसी चीज़ के फंक्शन में प्रॉब्लम आना। अगर आप हमारे बॉडी की फंक्शनिंग देखें तो गट और ब्रेन के बीच में एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करने की प्रक्रिया होती है। अगर ये प्रक्रिया में कुछ भी बाधा आ जाए तो फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। गट ब्रेन को मैसेज देता है, ब्रेन गट को मैसेज देता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है और न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी में एनर्जी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये गट की मोटिलिटी के साथ रिलेटेड होता है। अगर गट की मोटिलिटी प्रॉपर होगी तभी सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाएंगे। अदरवाइज़ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और हमारी बॉडी वीक होने लगेगी, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे, पेशेंट को वीकनेस फील होने लगेगी। सो आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है माय डियर फ्रेंड्स। और आईबीएस की प्रॉब्लम बेसिकली माइनर स्ट्रेस, जब भी आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है तो उसके कारण दैट लीड्स टू आईबीएस। और दूसरा ये फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। आईबीएस बेसिकली 3 तरीके से देखा जाता है। आईबीएस डी यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिकॉज ऑफ डायरिया, और दूसरा होता है आईबीएस सी मींस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एंड आईबीएस एम मिक्स ओरिजिन, जिसमें कि कभी स्टूल लूज़ हो जाता है और कभी हार्ड हो जाता है। और आईबीएस के सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो इसमें पेट में दर्द होता है यानी कि कॉलिक पेन होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया, म्यूकस इन स्टूल, ब्लोटिंग, गैस, फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि मसल्स में क्रैम्प्स का पड़ना, और इलनेस का कारण आईबीएस में ये होता है कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के कारण न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और हमारी बॉडी के सेल्स को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। ना एनर्जी मिलती है, ना विटामिन्स मिलते हैं, ना मिनरल्स मिलते हैं और बॉडी का इम्यूनिटी भी वीक हो सकता है। सो आईबीएस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। 10% ऑफ द पॉपुलेशन ग्लोबली इज़ हैविंग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो दोस्तों, हमारे गट की नर्व एंडिंग्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और ये नर्व एंडिंग्स थोड़े से स्ट्रेस से भी इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और गट की मोटिलिटी हैम्पर हो जाती है, जिसके कारण आईबीएस होता है। और आईबीएस का मेजर कारण है एंजाइटी, स्ट्रेस, फूड में स्पेशली हम बात करेंगे कि फ़ाइबर कंटेंट। अगर फाइबर बहुत ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम है, फाइबर बहुत कम है तब भी प्रॉब्लम है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, मक्खन, घी, इन सब चीज़ों से भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। फैट्स, और सबसे बड़ा चीज़ माइक्रोबायोटा मीन्स हमारा गट फ्लोरा अगर नॉर्मल नहीं है तो आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो सकती है। और इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है। अगर किसी पेशेंट को 3 दिन तक लगातार पेट में दर्द रहता है तो मान लीजिए कि उसको आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। बट आईबीएस में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। सो आओ अब हम बात करते हैं कि आईबीएस के लिए ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। सबसे पहले आईबीएस के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है एंजियोलिटिक्स, मींस माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी के लिए हमारे पास एंजियोलिटिक्स हैं, जैसे कि क्लोडाइज़ेपोक्साइड, एल्प्राजोलाम। इस तरह के एंजियोलिटिक्स सफिशिएंट है आईबीएस पेशेंट्स के लिए गट और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। और उसके बाद दूसरा चीज़ जो अवेलेबल है वो है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, जो कि एब्डोमिनल मसल्स को स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। देन वी हैव प्रीबायोटिक्स में एफओएस है, यीस्ट है। ये एक प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा फूड है और प्रोबायोटिक्स अगर हमारी बॉडी में अब नॉर्मल होंगे तो आईबीएस की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है। देन वी विल डिस्कस प्रोबायोटिक्स। बॉडी में 3 तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलिस, और अगर इनका कहीं भी क्वांटम कम हो गया तो आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोकाइनेटिक्स की। अगर मोबिलिटी ऑफ गट हैम्पर हुई तब भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी हमें प्रोकाइनेटिक्स देने पड़ते हैं। देन पीपीआईज। सो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आईबीएस में रहता है।
उसके बाद फूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आईबीएस के लिए, और लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फूड में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फाइबर्स की। फाइबर आईबीएस के पेशेंट्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर गट से वाटर को एब्जॉर्ब करके गट की मोटिलिटी को स्लो कर देता है और डायरिया जो आईबीएस डी है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इनसोल्यूबल फाइबर गट की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है और जो आईबीएस सी है उसे वो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाई फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट दोनों ही इसके लिए ज़रूरी है, बट लो फाइबर डाइट नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको सोल्यूबल फाइबर्स को बढ़ा देना चाहिए ताकि बल्क फॉर्मेशन ज़्यादा हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आईबीएस पेशेंट्स में फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लो फैट डाइट। लो फैट डाइट लेने से बेनिफिट क्या होता है कि गट में फूड की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन कम हो जाती है। तो दोस्तों, लो फैट डाइट का बहुत बड़ा बेनिफिट है आईबीएस के पेशेंट्स में। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लूटिन की। ग्लूटिन एक व्हीट में पाए जाने वाला ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, बट बहुत से पेशेंट्स इससे सेंसिटिव हो जाते हैं। उन पेशेंट्स में ग्लूटिन एलर्जी होती है और उसे हम सीलिएक डिसीज़ भी बोलते हैं। बट बहुत से आईबीएस पेशेंट्स में आप पाएंगे कि सीलिएक प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी वो ग्लूटिन से एलर्जी हो जाते हैं, एलर्जिक हो जाते हैं, और ग्लूटिन के कारण उनकी बॉडी में आईबीएस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए वो आइडेंटिफाई करें और ग्लूटिन की क्वांटम को कम कर दें। अपनी डाइट में से ग्लूटिन के सेवन को कम करने के लिए वो कनक का सेवन करना कम कर दें। उसके बाद हम कहते हैं कि एलिमिनेशन डाइट। पेशेंट को हमेशा चेक करना चाहिए कि किस चीज़ के कारण उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज़ पर द फंक्शनल डिसऑर्डर सोसाइटी कुछ एक प्रॉब्लम्स, कुछ एक डाइट्स ऐसी हैं जिनको हम एलिमिनेट करके चेक कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है कैफ़ीन और कैफ़ीन प्रोडक्ट्स। उनको आप सेपरेट कीजिए, एक हफ्ते के लिए देखिए कि आपकी बॉडी में कितना इम्प्रूवमेंट है। दूसरे नंबर पर आते हैं इनसोल्यूबल फाइबर्स। इनसोल्यूबल फाइबर्स को आप सेपरेट करके देखिए, अगर उससे ब्लॉटिंग कम होती है, पेन कम होती है, तो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। देन डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, मक्खन, घी, बहुत से लोगों में इसकी एलर्जी है। अगर आप इसको सेपरेट करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से आईबीएस में आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। उसके बाद नट्स भी बहुत से लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एलिमिनेशन डाइट के थ्रू आईबीएस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नंबर 5 पर आती है फोडमास। सो फोडमास एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक दी गई। फोडमास का माने है कि ऐसे सैकराइड्स जो हमारे गट में एब्जॉर्ब नहीं होते और वो गट में एब्जॉर्ब ना होने की वजह से गट से पानी को खींच लेते हैं, और पानी को खींचने के कारण बॉडी में वाटर इम्बैलेंस हो जाता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें फोडमास को कंट्रोल करना पड़ेगा। फोडमास का मतलब है फर्मेंटेटेड ओलिगोसैकेराइड्स, ओ से ओलिगोसैकेराइड्स, डी से डाइसैकेराइड्स, एम से मोनोसैकेराइड्स एंड पी से पॉलीऑल्स। सो इस तरह के फूड्स को हमें अवॉइड करना पड़ेगा जिनमें कि ये सब तरह के कार्बोहाइड्रेट्स या फाइबर होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात कर सकते हैं पर्सनली कि किस किस फूड को खाने से प्रॉब्लम होती है। सो माय डियर फ्रेंड, आईबीएस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एंजाइटी और फूड हैबिट्स। सो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिकेशन और फूड अल्ट्रेशन और लाइफस्टाइल में आपको मिनिमम 30 मिनट्स का वर्कआउट करना पड़ेगा, और मेडिटेशन पे भी आप ध्यान देंगे तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी कम हो सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आईबीएस को कंट्रोल बहुत आराम से कर सकते हैं और इसे कीजिए। थैंक यू।